नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे भाव कारक और ग्रह कारक के बारे में। कुंडली के 12 भाव होते हैं, जिसमें से ये ऊपर का जो चतुर्भुज होता है लग्न कुंडली का, ये पहला घर होता है। इसी क्रम में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 12 घर तक चलता है। किस घर का कारक ग्रह कौन सा है? कारक ग्रह मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हर विभाग का एक मंत्री होता है, उसी प्रकार से कुंडली का एक अस्थाई मंत्री होता है। स्वामी कोई और होगा उस भाव का, लेकिन उस भाव से संबंधित फलों को देने का अधिकार उसके कारक के पास में है। जैसे ये पहला, दूसरा, तो किस भाव, जैसे चौथे भाव से हम भूमि, भवन, वाहन और भौतिक सुख देखते हैं, तो जो चौथे भाव का स्वामी होगा ग्रह, वह इन चीजों को देगा। जो इस चौथे भाव का स्वामी है, सिर्फ वही नहीं यह आपको भौतिक सुख देगा, बल्कि चौथे भाव का जो कारक होगा, यानी भूमि, भवन, वाहन, सुख, समृद्धि का चौथे भाव के स्वामी के साथ साथ कोई एक कारक ग्रह भी होगा। जैसे मान लीजिए घर मेरा है, आप रह रहे हैं, मैं कहीं और हूं, तो उस घर पर अभी वर्तमान में किसका प्रभाव है? जिसका घर है उसका भी रहेगा और आप रह रहे हैं उसका भी प्रभाव है। ऐसे ही आप समझिए, अभी चीजें आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आगे मैं आपको धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के उपाय भी बताऊंगा। बहुत ही अचूक उपाय है, चूँकि दिवाली है कल, तो इस उपाय को करना है, इस टोटके को करना है। दीपावली में कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी लाभ मिलेगा। दीपावली नहीं है तो भी कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति का उपाय क्या है? धनागमन। धन आएगा तभी आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा आप मुक्त हो ही नहीं सकते। यानी जितने भी कर्ज मुक्ति के उपाय बताए जाते हैं वो सब वास्तव में धन प्राप्ति के उपाय होते हैं, क्योंकि धन होगा तब तो आप अपने आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। चलिए देखिए, जो कुंडली का पहला भाव होता है, कुंडली का पहला भाव जो लगन होता है, इसका कारक ग्रह सूर्य होता है। यानी पहले भाव से जो जो चीजों का विचार होता है उन सब को देने वाला ग्रह कौन है? सूर्य। और जो इस भाव का स्वामी ग्रह होगा, जो इसमें बैठा होगा, वह भी प्रभाव डालेगा। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो हम लगन से देखते हैं, और कुंडली में सूर्य की स्थिति जो होगी वह भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव डालेगी। पहले मैं बता देता हूँ किस घर का कौन सा ग्रह कारक है, फिर ग्रह कौन कौन सी चीजों का कारक होता है ये भी बताएंगे। कुंडली के पहले भाव का कारक सूर्य है, यानी पहले भाव से जिन चीजों का विचार होता है उस पे सूर्य का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। दूसरा भाव जो होता है धन का होता है, ये तो हो गया व्यक्तित्व का। दूसरा किस चीज का भाव होता है? धन का। और धन का कारक ग्रह कौन है? गुरु। यानी कुंडली में गुरु अच्छा होगा तो धन अच्छा होगा। भले ही इस घर का स्वामी कोई भी ग्रह हो, गुरु अच्छा होने से धन व्यक्ति के जीवन में अच्छा होता है, धन का सुख अच्छा मिलेगा। तीसरा भाव जो होता है, इस पर विचार कर लेते हैं। तीसरा भाव का जो स्वामी है, स्वामी नहीं, कारक, तीसरे भाव का स्वामी मंगल होता है और बुध होता है। जिसकी कुंडली में तीसरे भाव से हम भाई और मित्र का विचार करते हैं। जिसकी भी कुंडली में तीसरे भाव में मंगल और बुध कारक हैं, मंगल और बुध कुंडली में अच्छे होंगे तो भाई और मित्रों का सहयोग अच्छा मिलेगा, वाक शक्ति अच्छी होगी। चौथे भाव का कारक ग्रह क्या होता है? चंद्रमा और शुक्र। चंद्र
होते हैं और शुक्र महाराज होते हैं चौथे भाव के कारक। ये आज हमने कारक और कारकत्व इसलिए लिया है क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा सदृश्य सिद्धांत, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब चौथे घर से आप माता का विचार करते हैं, भूमि भवन वाहन का विचार, भौतिक सुख का विचार करते हैं। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा और शुक्र अच्छी स्थिति में होंगे तो चौथे भाव से संबंधित अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और चौथे भाव का स्वामी भी अच्छा होगा, जो कारक है वह भी अच्छा होगा, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बात कर लेते हैं पंचम भाव के कारक की। पंचम भाव होता है ज्ञान का और संतान का, बुद्धि विवेक का। इन सब का कारक कौन है? बृहस्पति है। कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थिति में कहीं भी होगा या कारक ग्रह अगर अपने कारक भाव पर दृष्टि डालता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कारक ग्रह का कारक भाव में बैठना उतना अच्छा नहीं है। जैसे बृहस्पति धन का कारक है और धन भाव में बैठे तो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ये नियम है, सूत्र है, कारक ग्रह कारक भाव में बैठ के कमजोर पड़ जाता है। जैसे बृहस्पति पंचम भाव में है, कारक है, और पंचम भाव में बैठेगा तो संतान के लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा। संतान होने में देरी, संतान को कोई शारीरिक कष्ट, व्याधि, विकलांगता भी दे सकता है। दृष्टि डालना अच्छा है, कारक ग्रह भाव पर दृष्टि डाले, ना कि बैठे। जो भाव का स्वामी है अगर वह उस भाव के कारक के साथ बैठ जाए तो बड़ा अच्छा है। मान लीजिए इसी कुंडली में धन का स्वामी सूर्य है, अगर यहीं 5 नंबर गिनती लिखी हो तो धन भाव का स्वामी कौन हो जाएगा? सूर्य, कर्क लगन की कुंडली में। अब वह सूर्य कुंडली में कहीं भी धन के कारक बृहस्पति के साथ बैठेगा तो धन के लिए अच्छा परिणाम देगा। सूर्य किसका कारक है? लगन का, व्यक्तित्व का। अब जो मान लीजिए इस भाव का स्वामी यहाँ 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर मतलब मंगल स्वामी हो गया। अब मंगल कुंडली में कहीं भी पहले भाव के कारक यानी सूर्य के साथ बैठ गया हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरे भाव का जो स्वामी हो वह मंगल और बुध के साथ बैठ जाए तो भाई से सुख, मित्रों से सुख, संवाद आदि अच्छा हो जाएगा। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। खष्टम भाव का कारक देख लेते हैं। खष्टम भाव के कारक ग्रह मंगल और शनि होते हैं। यहीं पर एक चीज अच्छा है कि खष्टम भाव का कारक अगर खष्टम भाव में बैठे तो अच्छा रिजल्ट देता है, यानी रोग, ऋण, शत्रुओं का कारक मंगल और शनि है। अगर कुंडली में आप रोग, ऋण, शत्रु का विचार करेंगे तो मंगल का विचार करना पड़ेगा। अगर आप कुंडली में संतान का विचार करते हैं तो पंचम भाव संतान भाव के स्वामी के साथ साथ बृहस्पति का विचार करना पड़ेगा। अगर आप कुंडली में धन की स्थिति का विचार कर रहे हैं तो द्वितीय भाव के स्वामी के साथ साथ द्वितीय भाव के कारक का भी विचार करना पड़ेगा। सप्तम भाव का जो कारक होता है वो शुक्र ग्रह होता है। और मेरा मानना है कि अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र कारक है और अगर स्त्री की कुंडली है तो गुरु कारक है, क्योंकि गुरु पति दाता है और शुक्र पत्नी दाता है। तो शुक्र पत्नी का कारक ग्रह हो गया, सप्तम भाव का कारक। पुरुष की कुंडली में और स्त्री की कुंडली में गुरु कारक होता है। सप्तम भाव से संबंधित फलों का विचार करते समय इन दोनों ग्रहों की स्थिति कुंडली में कहाँ कैसी है उस पर विचार करना पड़ेगा। अष्टम भाव जो कि आयु या मृत्यु का बोलते हैं, इस पे शनि का प्रभाव होता है। इसीलिए जब भी किसी की आयु या खराब, शारीरिक रूप से खराब समय की दशाओं का विचार करना होता है तो शनि को अवश्य देखना है। इसीलिए अगर व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो दशा, अंतरदशा, 7.5 या गोचर से शनि की भूमिका अवश्य रहेगी, क्योंकि शनि जब तक अरिष्ट नहीं होगा तब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। तो आयु और मृत्यु का कारक ग्रह शनि हो गया है। इसी प्रकार से नवम भाव का कारक सूर्य और बृहस्पति हैं। नवम भाव का स्वामी नहीं, कारक। स्वामी तो कोई भी ग्रह हो सकता है, लेकिन जो कारक होते हैं ये परमानेंट होते हैं। जैसे आपकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी कोई और होगा, मेरी कुंडली में कोई और होगा, उसकी कुंडली में कोई और होगा, लेकिन कारक हमेशा सबकी कुंडली में सेम रहेंगे। तो नवम भाव के कारक सूर्य और गुरु हैं। इसी प्रकार से दसम भाव के कारकत्व में सबसे ज्यादा ग्रह आते हैं। बुध दसम भाव का कारक है,
सूर्य दसम भाव का कारक है। इसके अलावा बृहस्पति एवं शनि भी दसम भाव के कारक माने जाते हैं, कारक हैं। दसम भाव में भी अगर कारक ग्रह बैठता है तो अच्छा रिजल्ट देता है। जो सूत्र है, कारक ग्रह कारक भाव को समाप्त करता है, छठे में और दशे में और एकादश में यह अच्छा रिजल्ट भी देता है। एकादश भाव का कारक यानी लाभ भाव, आमदनी भाव का कारक ग्रह कौन होगा? गुरु। और व्यय का कारक ग्रह कौन होगा? शनि। 12वें भाव का कारक ग्रह शनि है। तो ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में धन की स्थिति में देखिए गुरु का बहुत योगदान है। धन का भी स्वामी है धन भाव का, और आमदनी भाव लाभ भाव का भी स्वामी बृहस्पति कारक ग्रह बनता है। इसलिए अब अगर 11वें भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ बैठ जाए, धन भाव का स्वामी बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो धन उत्तम हो जाएगा। पंचम भाव का स्वामी गुरु के साथ कुंडली में कहीं बैठ जाए तो संतान बहुत अच्छी होगी। सप्तम भाव का जो स्वामी हो, कोई भी हो, मान लीजिए 8 नंबर की गिनती है, तो स्वामी कौन होगा? मंगल स्वामी है। और शुक्र के साथ कहीं कुंडली में बैठ जाए तो पत्नी से बड़ा अच्छा सुख मिल जाएगा। हालांकि प्रेम विवाह का भी योग बन सकता है जब मंगल शुक्र एक साथ होते हैं तब। ये तो मैंने बता दिया किस भाव के कारक कौन से हैं। अब सूर्य किन चीजों का कारक है? जैसे आपने जान लिया कि सूर्य लगन का कारक है। अगर सूर्य लगन का कारक है तो लगन से सूर्य क्या क्या रिजल्ट देता है ये मैं बताने चल रहा हूँ कि सूर्य से चंद्रमा से किन चीजों का विचार होगा। उसके पहले धन प्राप्ति के उपाय के बारे में बताते हैं। कल दीपावली है। दीपावली और होली निश्चित रूप से आपकी दरिद्रता दूर होगी। कुछ चीजें याद रखना है आपको। ग्रहण, होली, दीपावली, इसी प्रकार से जितने भी पर्व काल होते हैं, नवरात्रि, ग्रहण हो गया, होली हो गई, दीपावली हो गई, नवरात्रि हो गई, जन्माष्टमी हो गई, जितने भी पर्व काल आते हैं उसमें आप एक मंत्र का जाप करके हवन करिए। कल दीपावली है, रात को 8 बजे से 10 बजे तक मंत्र जाप करिए, फिर हवन करिए। लक्ष्मी जी की प्रिय चीज क्या है? कमल का बीज, जिसको कमल गट्टा बोलते हैं। जब कमल का बीज सूखा हो जाएगा इतना बड़ा बड़ा काले रंग का, तो उसी को तिल में मिला लीजिए। हवन में क्या रहेगा? काला तिल ले लीजिए 1 किलो, उसी में 1 पाव यानी 250 ग्राम कमल गट्टा, कमल का बीज ले लीजिए। पंसारी की दुकान या पूजा सामग्री वाले दुकान पर मिल जाएगा। 1 पाव घी ले लीजिए, मिला लीजिए। गुड़ थोड़ा सा मिला लीजिए, उसी में 5 मेवा मिला लीजिए। सब मिला करके 2 घंटे तक मंत्र जाप करिए। 2 घंटे मतलब 21 माला 11 माला जितना कर सकते हैं करिए, फिर हवन उसी मंत्र से कर देंगे तो निश्चित रूप से दरिद्रता दूर होगी, कर्ज मुक्ति हो जाएगी, धन प्राप्ति होगी। मंत्र क्या है मैं बता देता हूँ। ओम श्रीम महालक्ष्मये मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम श्रीम महालक्ष्मये मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा। दीपावली होली ग्रहण में आप इसकी 11 माला 21 माला जो भी संभव हो करके हवन करिए। अगर दीपावली होली नहीं है तो आप इस मंत्र का 11,000 का संकल्प ले लीजिए कि मैं फला अपने आर्थिक संकटों से मुक्ति पाने के लिए और कर्ज मुक्ति के लिए, अगर कर्ज है तो, या सिर्फ आर्थिक संकट है तो आर्थिक संकट बोल दीजिए। आर्थिक संकटों से मुक्ति पाने के लिए, धन धान्य सुख समृद्धि पाने के लिए भगवती लक्ष्मी का आवाहन कर रहा हूँ, ऐसा बोल के जल जमीन पे छोड़ दीजिए। ओम श्रीम महालक्ष्मये मम गृहे आगच्छ आगच्छ स्वाहा करके आप इस मंत्र का जाप करिए, बाद में हवन करिए। लेकिन इस मंत्र की एक विशेषता है, अगर आप होली में, दीपावली में, ग्रहण में या नवरात्रि में इस मंत्र को 11 माला 21 माला जप के सिद्ध करके हवन कर देते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर ये मंत्र आपको साल भर काम करेगा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आजमाइएगा, अच्छा है, आपको अवश्य ही ये मंत्र लाभ देने वाला है। आजमाया हुआ है मैंने, स्वयं की दरिद्रता इसी मंत्र से दूर की हुई है। मतलब इसका मुझे लाभ मिला है जब से मैंने नवरात्रि, होली और दीपावली आदि में इसका प्रयोग करना शुरू किया है, और बहुत से लोगों को कराया है कर्ज मुक्ति के लिए। तो आप भी करिए। अब बता देते हैं सूर्य किस चीज़ का कारक है। सूर्य जो है आपके
व्यक्तित्व का कारक है। आपका जो दूसरे लोगों पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव कहाँ से पड़ता है? व्यक्तित्व पर। तो सूर्य आपके व्यक्तित्व का कारक ग्रह है और पिता का कारक ग्रह है। और शरीर में आँखों का, नेत्र रोशनी का, आँखों की रोशनी का कारक ग्रह है। अगर सूर्य कुंडली में अच्छा होगा तो ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी। चंद्रमा माता का कारक ग्रह है। चंद्रमा अच्छा होगा तो माता का सुख अच्छा मिलेगा। माता और साथ ही साथ व्यक्ति का जो मन है, कुछ लोग कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, यानी ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा खराब होगा। अगर चंद्रमा अच्छा है तो माता के लिए अच्छा होगा और आपका मन अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है, कमज़ोर होता है, पीड़ित हो तो किसी बालक की कुंडली में, तो ऐसे बालक बिस्तर पर पेशाब करते हैं ज़्यादा उम्र तक। अगर चंद्रमा 8 नंबर की गिनती यानी वृश्चिक में हो, लगन कुंडली या नवमांश कुंडली में, ये बड़ी मतलब छोटी सी बात है लेकिन रोचक, आप किसी की कुंडली देखें 8 नंबर की गिनती में चंद्रमा है तो आपको पता चलेगा ऐसे व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक बिस्तर पर बच्चे पेशाब करते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा की वस्तुओं का दान कराया जा सकता है। मंगल किस चीज़ का कारक है? मंगल कारक है भाई का। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है तो भाई का सुख अच्छा होगा और व्यक्ति के वीरता का, साहस का। अगर मंगल कमजोर है तो ऐसा व्यक्ति डरपोक होगा, डरेगा, और अगर मंगल बलवान है तो व्यक्ति डरेगा नहीं, अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, डटेगा। बुध किस चीज़ का कारक होगा? वाणी का। बुध वाणी का कारक ग्रह। अगर बुध कुंडली में अच्छा है तो व्यक्ति की वाणी अच्छी होगी, बोलने में बड़ा चतुर रहेगा। और इसके अलावा व्यक्ति बिजनेस का, व्यवसाय का भी कारक ग्रह है। अगर बुध अच्छा है तो आप बिजनेस में नया नया आइडिया इंक्लूड करेंगे और सफल होंगे। अन्यथा किसी ऐसे व्यक्ति को मैनेजर रखिए जिसका बुध अच्छा हो। अगर आप स्वयं बिजनेस करते हैं, आपके कर्मचारी हैं, तो उन कर्मचारियों की कुंडली में बुध को देख लीजिए, अच्छा होना चाहिए। अगर कर्मचारियों की कुंडली में बुध अच्छा है तो वो अच्छा व्यवसाय करके आपको देंगे। गुरु से हम धन का विचार करेंगे, संतान का विचार करेंगे। अगर गुरु कुंडली में अच्छा है तो चूंकि गुरु धन का कारक ग्रह है और संतान का कारक ग्रह है तो ये आपको अच्छा मिलेगा और आध्यात्मिक उन्नति अच्छी देगा। शुक्र जो है भौतिक लग्जरी का कारक है। भौतिक सुख, जो घर में सुख साधन जितने हैं, एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हीटर इस्तेमाल करेंगे ठंडी में, शुक्र में आएगा। जितने भी भौतिक शुक्र हैं वो, और स्त्री से सुख यानी जो हमारा कामोत्तेजना है, काम सुख, वो सब शुक्र से विचार होगा। शनि किस चीज़ का कारक है? शनि कारक है आयु का और दुख का, इसीलिए कहा जाता है शनि दुख का कारक है, तो अपने दशा अंतरदशा और 7.5 में दुख दे देता है। राहु जो है ये मामा पक्ष से संबंध रखता है, मामा पक्ष से संबंधित चीज़ों का कारक है, और ये पिता पक्ष से यानी जो दादा परदादा हैं, आपके पूर्वज हैं पुरुष वर्ग में, और राहु जो स्त्री वर्ग में पूर्वज है, उनका कारक होता है।